हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, जीटीयू एग्जाम पेपर सॉल्यूशन चल रहा है। विंटर 2021 का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है और आज मैं ले रहा हूँ वो है क्वेश्चन 3C न्यूमेरिकल है और वो हीट इंजिन्स का जो चैप्टर है उसका ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 3C इस प्रकार दिया है, एन एज स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल हैज कंप्रेशन रेशियो ऑफ 6. The temperature at the start of compression is 25 degrees centigrade and pressure is 1 bar. If the maximum temperature of the cycle is 1150 degrees centigrade, calculate first the heat supplied and heat rejected per kg of air. Second question है net work done per kg of air and third question है thermal efficiency of the cycle. Assume gamma is equal to 1.4, CV is equal to 0.778 kilojoule per kg Kelvin for air. और इस क्वेश्चन का वेटेज दिया है 7 मार्क्स। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो आज देखते हैं। चलिए मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। स्टूडेंट्स, एग्जाम का ये जो प्रॉब्लम दिया है उस प्रॉब्लम में पहले मैं डेटा नोट कर देता हूं और डेटा नोट करने से पहले मैं जो ऑटो साइकिल है पीवी डायग्राम पर ऑटो साइकिल में दिखा रहा हूं। तो एग्जामिनेशन में भी ऑटो साइकिल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पीवी डायग्राम ड्रॉ करके मैं ऑटो साइकिल आपको दिखा रहा हूं। ये हमारे लिए पीवी डायग्राम हो जाएगा। प्रेशर, ये पी है प्रेशर और ये है वॉल्यूम वी। अभी ऑटो साइकिल की जो 4 प्रोसेसेस है उस प्रोसेस को हम दिखाते हैं। सबसे मैं 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो प्रोसेस शो करना इजी रहेगा। ऐसे अभी एक प्रोसेस ये ड्रॉ कर दी मैंने और ये तो ऐसे ऑटो साइकिल ड्रॉ हो जाएगा और इस तरह से मैं एरो दे रहा हूं। सबसे पहली प्रोसेस जो नंबर 1 है वो स्टेट 1 से 2 to 3 और ये 4। अभी 1 to 2 जो प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन है, हमें पता है। तो इट इज आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन। हम इसको लिख सकते हैं पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू सी। ये कॉम्प्रेशन प्रोसेस है 1 to 2 जहां प्रेशर बढ़ता है। ये जो प्रोसेस है 2 to 3 ये हीट सप्लाइड वाली प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। फिर ये आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है, अगेन पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू सी। और ये हीट रिजेक्टेड प्रोसेस है क्यू आर। तो इस तरह से मैंने 4 प्रोसेस दिखाई है। आई रिपीट इट, 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन जहां प्रेशर बढ़ेगा, 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। देखो ये वॉल्यूम है V1 और ये वॉल्यूम है V2 और V2 इज इक्वल टू V3 मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन होता है। 3 to 4 एक्सपांशन है और 4 to 1 इज अगेन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस मैंने दिखा दी। अभी जो डेटा दिया है एग्जामिनेशन में वो डेटा का नोट डाउन करते हैं। क्या दिया है? पहले दिया है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो मींस ये वॉल्यूम V1 था, वहां से कम होके V2 हुआ, तो V1 डिवाइडेड बाय V2 इज कंप्रेशन रेशियो। तो मैं यहां डेटा लिख रहा हूं। डेटा में कंप्रेशन रेशियो दिया है। कंप्रेशन रेशियो को मैं स्मॉल r से दिखाता हूं। R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 और वो कंप्रेशन रेशियो हमें दिया है 6। V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 6। अभी इनिशियल टेम्परेचर जो दिया है T1, तो इनिशियल टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसको मैं 273 ऐड करता हूं, तो मीन्स 25 है उसमें मैंने 273 ऐड किया तो केल्विन में मिला 298 केल्विन। ये इनिशियल टेम्परेचर हुआ। फिर इनिशियल प्रेशर मुझे दिया है P1 इज इक्वल टू 1 बार। P1 इज इक्वल टू 1 बार। फिर मैक्सिमम टेम्परेचर कहां होगा? 1 2 3 आफ्टर हीट एडिशन हो जाएगी तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव होगा वो T3 होगा।
तो T3 मुझे दिया है हाईएस्ट टेम्परेचर इन द साइकिल, T3 इज इक्वल टू 1150 प्लस 273 में ऐड कर रहा हूं और वो वैल्यू मिली 1423 केल्विन में कन्वर्ट किया। अभी फाइंड क्या करना है, हीट सप्लाइड। टू फाइंड क्या चीज मांगी है, तो वो टू फाइंड एक तो है हीट सप्लाइड कितनी हुई QS हीट सप्लाइड, फिर हीट रिजेक्टेड कितनी QR, वो भी हमें फाइंड करना है। W भी फाइंड करना है, वर्क डन कितना हुआ और थर्मल एफिशिएंसी कितनी मिली। ये 4 क्वेश्चन हमें फाइंड करने हैं, 1 2 3 और 4। अभी जो गामा की वैल्यू दी है हमें डेटा में, वो है गामा इज इक्वल टू 1.4 एयर के लिए, एंड CV हमें दिया है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम 0.774 किलो 778 है, सॉरी 778 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये वैल्यू हमें दी है। तो इतना डेटा है हमारे पास और उस पर से हमें बाकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अभी सॉल्यूशन में ये राइट साइड चलाता हूं, तो लेट मी ड्रॉ वन लाइन टू सेपरेट इट। अभी मुझे हीट सप्लाइड फाइंड करना है, हीट रिजेक्शन फाइंड करना है। देखो हीट सप्लाइड का इक्वेशन क्या है पहले देख लेते हैं। हीट सप्लाइड का इक्वेशन साइड में मैं लिखता हूं QS इज इक्वल टू CV T3 माइनस T2। ये इक्वेशन कैसे आया वो समझना जरूरी है। हीट सप्लाइड इज इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो CV और दो टेम्परेचर का डिफरेंस T3 माइनस T2, हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर, तो वो हीट सप्लाइड का क्वांटिटी मिलेगा CP डेल्टा T। तो डेल्टा T मीन्स ये, और CP की जगह यहां कांस्टेंट वॉल्यूम है तो CV। सिमिलरली QR हीट रिजेक्शन, वो भी CV कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, लेकिन हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा है यहां T4 और लोएस्ट टेम्परेचर कौन सा है T1। तो यहां मुझे T4 माइनस T1 करना पड़ेगा। और जब ये दोनों वैल्यूज हमें मिल जाएगी QS एंड QR, तो W फाइंड करना इजी है। W इज इक्वल टू क्या है, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, QS माइनस QR। और जब W मिल गया तो थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करना भी इजी है। थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, कितनी हीट सप्लाइड की और वर्क आउटपुट मुझे कितना मिला। तो ये बेसिक इक्वेशंस है। अभी कैसे फाइंड करते हैं वो सोचना जरूरी है। देखो मुझे QS फाइंड करने के लिए T3 और T2 चाहिए। मुझे T3 दिया है लेकिन T2 नहीं है। वैसे यहां QR फाइंड करने के लिए T4 और T1 चाहिए, T1 दिया है, T4 नहीं है। तो मुझे प्रोसेस 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। प्रोसेस 1 2 जो है उसके लिए इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। सो पहले मैं लिखता हूं प्रोसेस 1 2 और दोनों टेम्परेचर्स मुझे फाइंड करने पड़ेंगे। प्रोसेस 1 2 कैसी है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है तो उसके लिए मैं इक्वेशन ऐसा लगा सकता हूं T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाय V2 रेज टू गामा माइनस 1। ये रिलेशनशिप है गामा माइनस 1। अभी जब मैं ये इक्वेशन अप्लाई करता हूं और वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, देखो T2 कितना है मुझे नहीं पता क्योंकि T2 तो फाइंड करना है। T1 कितना दिया है 298 केल्विन, तो मैंने 298 लिख दिया इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 6 डायरेक्टली वैल्यू दी है, कॉम्प्रेशन रेशियो है, तो यहां मैं लिख देता हूं 6 रेज टू गामा। गामा की वैल्यू है 1.4 माइनस 1, ऐसी वैल्यू हम लिख सकते हैं। अभी पूरे इक्वेशन में अननोन पैरामीटर सिर्फ T2 है, बाकी सभी वैल्यूज नॉन है। तो कैलकुलेटर से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो T2 की वैल्यू मुझे मिलेगी केल्विन में
और वो T2 की वैल्यू आती है 610.2 केल्विन। और इसमें से अगर मैं 273 सब्सट्रैक्ट करता हूं, 273 बाद करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 337.2 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें जरूरत है केल्विन की, क्योंकि सभी वैल्यूज यहां जो इंसर्ट होगी वो केल्विन में होगी। T2 जैसे मिला वैसे अभी प्रोसेस हम कौन सी कॉन्सेंट्रेट करते हैं, 3-4। तो मैं अभी प्रोसेस ले रहा हूं 3-4, प्रोसेस 3-4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन। आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन के लिए भी वैसा ही इक्वेशन हम लिख सकते हैं, T3 डिवाइडेड बाय T4 इज इक्वल टू V4 डिवाइड बाय V3 रेज टू गामा -1। अभी V4 V3 हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि V4 जो वॉल्यूम है उतना ही V1 है। तो V4 की जगह मैं V1 लिख सकता हूं और V3 की जगह मैं V2 लिख सकता हूं। तो ये कैसा हुआ, V4 की जगह V1, V3 की जगह V2 रेज टू गामा -1। अभी वो वैसा ही इक्वेशन हुआ, V1 V2 तो हमें पता है। अभी यहां जब वैल्यू इंसर्ट करते हैं, T3 की वैल्यू मुझे पता है 1423, T4 अननोन है और V1 अपॉन V2 वो तो 6 है, रेज टू 1.4 -1। तो वैसे एक दूसरा इक्वेशन मिला। और ये इक्वेशन भी जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, अननोन है T4, क्योंकि 1423 के नीचे ये पैरामीटर्स ला दो और T4 को दूसरी साइड ले जाओ, तो T4 की जो वैल्यू मिलती है, T4 इज इक्वल टू, लेट मी कैलकुलेट इट, T4 आता है 694.9, 694.9 केल्विन। ये T4 आया, T4। तो हमें T4 की वैल्यू मिल गई। अभी चारों टेम्परेचर हमें पता है, T1 भी पता है, T2 यहां मिला, T3 यहां है, T4 ये। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट QS एंड QR। तो पहले मैं लेता हूं QS। QS इज इक्वल टू CV T3 माइनस T2। अभी CV कितना है, CV की वैल्यू हमें दी है, CV कहीं दिया था 0.778, तो 0.778। T3 कितना है, T3 की वैल्यू है 1423 माइनस T2 है 610.2, 610.2। और ये सभी वैल्यूज आप इंसर्ट करते हैं तो QS जो मिलता है वो है 632.35 किलो जूल पर केजी। ये हीट सप्लाइड मिला। अभी आगे बात करते हैं हीट रिजेक्शन की। हीट रिजेक्शन, तो QR इज इक्वल टू CV T4 माइनस T1, वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए 0.778। T4 कितना है, T4 694.9 माइनस T1 है 298। और ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो QR जो मिलता है हीट रिजेक्शन, लेट मी कैलकुलेट इट, 308.78 किलो जूल पर केजी। ये हमें मिला हीट रिजेक्शन। अभी दोनों मिल गए तो वर्क डन भी मिल गया है। W इज इक्वल टू QS माइनस QR, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन। हीट सप्लाइड इतना, हीट रिजेक्शन इतना, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आता है 323.57 किलो जूल पर केजी। और बाकी बचा लास्ट जो है थर्मल एफिशिएंसी ईटा TH। तो ईटा TH इज इक्वल टू
W डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। तो W तो 323.57 है। हीट सप्लाइड कितना है? हीट सप्लाइड हमें दिया है 632.35 और ये जो मिलेगा वो आता है 0.51। 0.51 मीन्स 51% एफिशिएंसी है, 51% थर्मल एफिशिएंसी है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले पीवी डायग्राम दिखाया ऑटो साइकिल का, वैल्यूज नोट डाउन कर दी, फिर ये जो है वो मैप है फाइंड करने के लिए, रोड मैप है प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए। प्रोसेस 1-2 करके हमने T2 फाइंड किया, प्रोसेस 3-4 करके T4 फाइंड किया, और सभी टेम्परेचर्स नॉन है तो QS भी फाइंड कर सकते हैं, QR फाइंड कर सकते हैं, W फाइंड किया, और लास्ट में थर्मल एफिशिएंसी फाइंड की। तो स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार का कोई और प्रॉब्लम है तो भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कोई डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।